हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या क्या है? तो टोटल 8 पॉइंट्स हैं। पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब नाम मात्र कार्यकारी, मतलब कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और वास्तविक कार्यकारी मतलब रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल, बहुमत दल का शासन। जो ज़्यादा वोट्स लाएंगे वो रूल करेंगे। तीसरा पॉइंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सामूहिक जिम्मेदारी। चौथा है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, जिसे हम कहेंगे राजनीतिक समरूपता। पांचवा है डबल मेंबरशिप, इसका मतलब होता है दोहरी सदस्यता। छठा है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सातवां है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का मतलब निम्न सदन का विघटन। आठवां पॉइंट है सेक्रेसी, जिसका मतलब है गोपनीयता। अब हम देखेंगे सारे पॉइंट्स को डिटेल में। तो सबसे पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? नाम मात्र कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी। आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग डे ज्यूरे एग्जीक्यूटिव पे बोलते हैं। इसका मतलब होता है नाम मात्र कार्यकारी। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जिसका दूसरा नाम है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब होता है वास्तविक कार्यकारी। अब पार्लियामेंट गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? वो हेड ऑफ द स्टेट है, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री को देश का प्रमुख कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख कहा जाता है। यह अंतर मुख्य तौर पर इस बात पर आधारित है कि देश की सरकार प्रणाली क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74, यानी कि अनुच्छेद 74, प्रोवाइड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। अब आर्टिकल 74 के अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह प्रदान करती है। और इस प्रकार की जो सलाह है, द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो इस प्रकार की जो सलाह दी गई है राष्ट्रपति को, तो वो राष्ट्रपति। अब हम दूसरा पॉइंट डिटेल में देखेंगे, जो कि है मेजॉरिटी पार्टी रूल। ये क्या है? इसे कहते हैं बहुमत दल का शासन। तो पहला पॉइंट ये है द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी सीट इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो जो भी पार्टी ज़्यादा वोट्स लाती हैं, यानी कि जो बहुमत दल की सरकार होती है, वही सरकार बनती है। The leader of that party is appointed as the prime minister by president. Other ministers are also appointed by the president. और जो पार्टी के लीडर होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाता है, और अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति। और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट है when no single party gets the majority, a coalition of party may be invited by the president to form the government. जब कोई एक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति कई दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यह एक विशेषता है, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट की एक विशेषता है, जहां कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सामूहिक जिम्मेदारी।
इसमें पहला पॉइंट है, इट इज़ द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। संसदीय सरकार जो है उसका मूल सिद्धांत सामूहिक जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट है, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन द पार्लियामेंट। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है सामूहिक जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है वो यह दर्शाता है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। ठीक है, यह प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाया जाता है और इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाना है। यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लेंगे कि मिनिस्ट्री क्या होती है। ये मिनिस्ट्री फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का अर्थ है राजनीतिक समरूपता। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, यूजुअली मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, सो दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जनरली जो आमतौर पे एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सदस्य के जो परिषद मंत्री हैं, वो आमतौर पे एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, इसीलिए वो एक ही राजनीतिक विचारधारा साझा करते हैं। दैट्स वाई दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन इन कोalition गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस। अगर जो सरकार हमारी कोalition वाली सरकार है, यानी गठबंधन की जो सरकार है, तो उसमें मंत्री सहमति से बंधे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सहमत होते हैं, पर बंधे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मंत्री एक दूसरे के साथ सहमति से काम करते हैं और निर्णय लेते हैं, भले ही उनके व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो। उनकी ये मजबूरी है, या आप कह सकते हैं एक बाध्यता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है? डबल मेंबरशिप का अर्थ है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का क्या मतलब है? तो इसमें पहला पॉइंट है, द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो हमारी सरकार है, जो भारत की सांसदीय प्रणाली है, उसमें मंत्री विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, दोनों के सदस्य होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री नहीं बन सकता है। दिस मीन्स अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पर्सन कैन नॉट बी मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 consecutive months ceases to be a minister। जो भारत का संविधान है उसके अनुसार यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये है हमारा 6 पॉइंट। और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर का मतलब है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहला पॉइंट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय प्रधानमंत्री सरकार की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका निभाते हैं। वे
उनका क्या रोल है? ही इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। इसका मतलब है वे मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संसद यानी कि पार्लियामेंट, और जो पार्टी पावर में है यानी कि सत्ताधारी दल जो है, इन तीनों के लीडर होते हैं, नेता हैं वो। अब हमारा 7वां पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निम्न सदन की विघटन, निम्न सदन का विघटन। इसका क्या मतलब है? तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संसद में निम्न सदन यानी कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन पीएम के रिकमेंडेशन पे लेते हैं, पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे लेते हैं, और पीएम के ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट लोकसभा के टर्म की एक्सपायरी और फ्रेश इलेक्शन का डिसीजन लेते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे, दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता में पहला पॉइंट हम देखेंगे, गोपनीयता का मतलब क्या है? द मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डाइवर्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग पॉलिसीज एंड डिसीजंस। इसका मतलब है मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपनी कार्यवाही, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, दे टेक द ओथ ऑफ सेक्रेसी ऑफ द मिनिस्टर इन एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है वे जो सारे मंत्री हैं वो अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, और ये मंत्रियों की जो शपथ है, वो मंत्रियों जो शपथ ले रहे हैं वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये ओथ। ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है।